ये 150 kVA परगन का जनरेटर है। इसका ये देख सकते हो नीचे डीजल लीक हो गया है और ये जो डीजल निकल रहा है वो इस फ्यूल पंप से निकल रहा है। इस फ्यूल पंप की डायाफ्राम लीक हो चुकी है, यहाँ से डीजल लीक हो रहा है। ये देख सकते हो सारा नीचे डीजल हुआ पड़ा है। नया फ्यूल पंप मेरे पास आ चुका है, ओरिजिनल परगन का। ओरिजिनल इसका सेम फ्यूल पंप मैंने मंगवाया है कंपनी से। फ्यूल पंप खोलने के लिए 4 बोल्ट होते हैं, 2 इस साइड पर है और 2 इस साइड पर है। और इसके अलावा 2 फ्यूल पाइप होते हैं, एक ये वाला पाइप है, एक ये वाला पाइप है। ये टर्बो का पाइप है, ऊपर इसको खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये खोलने से पहले हम लोगों को इसकी बैटरी की तार निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बैटरी की भी तार है, सल्फ लगा हुआ है, स्टार्टर मोटर यहाँ पर लगा हुआ है। अगर हमारा कोई टूल इस स्टार्टर मोटर के साथ लग जाता तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। तो हम लोगों को बैटरी की तार निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। बैटरी की तार खोल ली, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है जिसकी वजह से शोर बहुत आ रहा है। अच्छा जी, क्या पैप खोलो, अभी तेरा नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पर एक पॉजिटिव लाइन है। ये स्पैनर के साथ हम लोग ये पाइप खोल रहे हैं। स्पैनर हमारे यहाँ पे टच हो रहा है। अगर हम लोगों ने बैटरी की तार नहीं उतारी होती तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाना था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इस तरह के। जब आप काम करते हैं तो ये बैटरी की तार आप लाजमी खोल लिया करें। पर्दा भी लूज कर, सिर्फ लूज ही कर लो, बाकी नट खोल के काट लेंगे। लूज हो गया, बस ऐसे नट खोलो। केरे बला बिल्कुल सेम है। गैस के नया लगा के हम लोग इसको लगा देंगे। गैस के दूसरे चौको थोड़ा और बोल्ट दोनों चीज़ें टाइट हो गई हैं। अब बैटरी की तार वापस लगा देंगे। अब इसको स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। ये 150 kVA परगन का जनरेटर था। इसका फ्यूल पंप काफ़ी दिन से ख़राब था, खर्च की हुई थी। आज आया तो आज मैंने इसको चेंज कर दिया। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी आपको सही नहीं आ रही होगी। तो आज की वीडियो यहाँ तक के लिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।